नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्य। आज हम लोग औसत के बारे में देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें, तभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा और अगर समझ में आता है तो बहुत आसानी से आप लोग सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा जो है वो 17वां टाइप होगा औसत का। अब तक हमने 16 टाइप देख लिए हैं और हमारी ये 7वीं क्लास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ पारियों में 60 रन औसत से रन बनाता है। वह अगली पारी में 135 रन बनाता है। जिससे उसका औसत 63 रन हो जाता है। तो खेली गई पारियों की संख्या ज्ञात करो। मतलब पहले कितनी पारियां खेल चुका है, ये आपको संख्या निकालनी। क्वेश्चन समझना एक बार कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है ना। अब क्या हुआ कि कुछ पारियों में वो 60 रन के औसत, मतलब हर एक पारी में 60 रन बनाते हुए खेल रहा है। अब पता नहीं है कि कितनी पारियां ये खेल चुका है। अब बिल्कुल नहीं पता है कि हमें कि ये कितनी पारियां खेला, लेकिन वो हर एक जितनी भी पारियां खेला है उन सबको मिला करके उसका एवरेज जो बैठ रहा है ना, वो 60 रन हो रहा था। अब क्या हुआ कि एक अगली पारी में जैसे वो बैटिंग करने आया तो उसने रन ज़्यादा बना दिए। कितने बनाए? 135 रन बनाए। बोलो कितने बनाए? 135। पहले जो भी चल रहा था वो 60 के हिसाब से चल रहा था। अब क्या हुआ, उसने ज़्यादा बना दिया। बोलो कितने रन बना दिए? 135। अगर वो पहले के हिसाब से इसको चलना चाहिए था, बोलो पहले के हिसाब से उसको चलना चाहिए था तो उसको 60 रन बनाने थे, क्योंकि औसत उसका कितना है? औसत उसका 60 था। तो 60 रन बनाएगा तो उसका औसत में ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन जैसे ही उसने 60 से ज़्यादा बना दिए उसका औसत बढ़ने वाला है। अब कह रहा है कि भाई उसने रन जो बनाए ना वो कितने बनाए? 135। तो 60 से कितने ज़्यादा बना दिए? बोलो 60 से कितने ज़्यादा बना दिए? तो 135 में से अगर आप लोग 60 घटाओगे, बोलो कितना हो जाएगा? आपके पास में कितना हो जाएगा? तो 75 रन। अच्छा, उसने 75 रन ज़्यादा बना दिए। बात समझना कि 75 रन क्या किया उसने? ज़्यादा बना दिए। अब ये कह रहा है कि भाई 75 रन ज़्यादा बना दिए, पहले उसका औसत 60 था, अब 63 हो गया। 75 जैसे ही ज़्यादा बनाए उसके 3 औसत बढ़ गया, क्योंकि पहले 60 था, अब कितना हो गया? 63 हो गया। यानी कि जैसे ही उसने 75 रन ज़्यादा बना दिए, है ना, ये जो ज़्यादा रन बनाए हैं 75, उसके चक्कर में ही उसका औसत जो है वो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। यानी कि 75 रन जो बने हैं, है ना, बड़े हैं, उसके कारण से ही उसका हर एक पारी में 3 बढ़ जाएंगे। तो 75 को, सुनो ध्यान से, 75 को ऐसे बांटो, कितनी पारियों में ऐसे बांटे कि हर एक पारी में 3 बढ़ जाए। 75 को ऐसे कितनी पारियों में बांटे कि हर एक में 3 बढ़ जाए। तो 75/3, बोलो कितना हो जाएगा? तो आपका 25 पारी। कितना पारियाँ हो जाएगी? 25 का गुणा 3 में करोगे 75 आ जाएगा ना। तो आपके पास में कितनी पारियों की संख्या हो गई? 25 पारियां जब खेलेगा, पूरी 25 पारियां, यानी कि 135 रन को मिला करके 25 पारियां खेलेगा तो उसके पास में कितने हो जाएगा? औसत ये बन जाएगा। समझ में आया कि गया? वापस समझो, ध्यान समझना।
कि रन पहले औसत जो था वो 60 था, अगर अगली पारी में भी वो 60 रन बनाता तो क्या उसका औसत बढ़ता? नहीं बढ़ता। 60 से कम बनाता तो औसत घट जाता, लेकिन ज़्यादा बनाएगा तो औसत बढ़ने वाला। ये कह रहा है कि भाई औसत बढ़ गया है। ये क्या कह रहा है? औसत जो है वो बढ़ गया है। बोलो कितना बढ़ गया है? पहले 60 था, अब 63 हो गया, यानी कि 3 औसत बढ़ा है। क्यों बढ़ गया है? 75 रन बनाने के कारण। 75 जैसे ही बनाए सबकी पारी में 3-3-3-3 बढ़ गया। तो 75 को ऐसे बांटो, 75 को ऐसे बांटो कि सबको 3-3 मिल जाए। 75 को ऐसे बांटो कि सबको 3-3 मिल जाए, तो बोलो कितने लोग हो जाएंगे? 25 लोग हो जाएंगे, है ना? बात क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है ना? चले हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसी टाइप से एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ पारियों में 40 रन के औसत से रन बनाता है। वह अगली पारी में 100 रन बनाता है। वह अगली पारी में 100 रन बनाता है, जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। तो उसके द्वारा खेले गई पारियों की संख्या ज्ञात करो। खेले गई कुल पारियों की संख्या कितनी पारियां खेलेगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सरल तरीके। कितनी पारियां खेली उसको बताना है। हो गया होगा उम्मीद करता हूँ आप, मतलब देख करके ही हो जाएगा भाई। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी जो खेल रहा है वो हर एक पारी में 40 रन 40 रन 40 रन ऐसे बनाता हुआ जा रहा है, किसी को कोई समस्या थोड़ी ना। तो 40 बना रहा है, अगली पारी में भी अगर वो 40 रन बनाता, अगली पारी में भी अगर वो 40 रन बनाता तो उसका औसत बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता भाई। पहले बार में 40 बनाया, अगली बार में 40, तो इस बार में 40 बनाए तो उसका औसत 40 ही रहता। लेकिन सुनो ध्यान से, उसने रन बनाए कितने? 100 रन बना दिए उसने। अगली बारी में कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। और 100 रन बनाने के चक्कर में उसको जो 40 उसका औसत चल रहा था उसमें रन बढ़ गए। बोलो कितने रन बढ़ गए? 60। कितने रन बढ़ गए? 60 रन बढ़ गए। लेकिन वो कह रहा है कि हम कह रहे हैं 60 बने, 60 बढ़ गए। वो तो कहता है कि भाई 3 बढ़े। हम क्या कह रहे हैं कि 60 बढ़ गए, वो कह रहा है कि 3 बढ़ गए। यानी कि समझना बात को। तो आप लोग क्या करो कि 60 को ऐसे बांटो कि सभी को 3-3 मिल जाए। 60 को ऐसे बांटो, क्योंकि 60 ज़्यादा है, इसको सभी को बांटना है, 3-3 मिल जाए। 60 को ऐसे बांटो को सभी को 3-3 मिल जाए, तो बोलो कितना हो जाएगा? 20। तो कितनी पारियां खेली? 20 पारियां। ठीक है, बिल्कुल सरल टाइप था आपके पास में। कोई क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज ही आपको लग सकता है कि बहुत कठिन होगी, लेकिन बिल्कुल सरल है औसत के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले टाइप में हम लोग बढ़े। सॉरी, चलिए देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि देखो, अगर आप देख रहे हो, है ना, वो सब्सक्राइब करके भी देखो या बिना सब्सक्राइब करके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन बात ये कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किए, समझना बात को, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सर का नया वीडियो आ गया। बात समझ रहे हो? नया वीडियो आ गया, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर आपको फ्लो चल रहा हो तो ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब किया, आपके पास में तुरंत वो शो हो जाएगा प्लेलिस्ट में, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? और दूसरी बात है, आप नोटिफिकेशन जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही तुरंत मैंने अपलोड किया तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा। समझ रहे हो? यही उसका फ़ायदा है। आप उन चीज़ों को मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम सब्सक्राइब करेंगे तो सर को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, मुझे जितना फ़ायदा होगा हो सकता है ना, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, हमको फ़ायदा होता है ना। आप लोग बढ़ रहे हो हमारे साथ में तो हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, फ़ायदा होता है। लेकिन उससे ज़्यादा आपको भी फ़ायदा है कि मेहनत कम करनी पड़ेगी, आप टाइम ख़राब नहीं होगा आपका, है ना। नहीं तो ये कि आपको हर बार सर्च करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ क्या चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा आसानी से आप लोग ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन अगला क्या है समझना। क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, एक कक्षा में क्वेश्चन लिखते हैं। एक कक्षा में
कुल विद्यार्थियों के औसत अंक, कुल विद्यार्थियों के औसत अंक, औसत अंक, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी औसत अंक 60 है तथा उसमें लड़कों का औसत तथा उसमें लड़कों का औसत 64 है एवं लड़कियों का औसत अंक 54 है। यदि कुल विद्यार्थी 120 है तो यदि कुल विद्यार्थी 120 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा, एक कंसेप्ट के साथ में बेसिक तरीके से और बाद में आपको शॉर्ट एलिगेशन मेथड से। ठीक है, मैं दोनों ही विधियों से आपको सिखाऊंगा, लेकिन कंडीशन ये है आपको समझना है। दोनों विधियां तभी समझ में आएगी जब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको नोट करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ टाइम पास के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों के औसत अंक है वो कितने हैं, 60 है। अब हमको पता नहीं कि लड़के कितना हैं, लड़कियां, लेकिन उनका औसत जो है वो कितना है, आपका 60 है तथा उसमें लड़कों का औसत 64 है। लड़कों का औसत कितना है, 64 है और लड़कियों का औसत कितना है बोलो, तो लड़कियों का औसत अंक है 54 है। यदि कुल विद्यार्थी 120 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 120 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना इधर, हम लोग मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना हम लोग क्या करें, लड़कों की संख्या को मान लें, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को। लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तो लड़कियों की संख्या बोलो कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या y हो जाएगी। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का जो औसत है वो कितना है, 64 है ना। तो लड़कों का औसत बोलो कितना है, 64 है। यानी कि हर एक लड़के को 64 मिल रहा है। हर एक लड़कों को कितना मिल रहा है, 64। अब कहता हर एक को 64 मिलेगा, तो हमने बोला हमारे पास में लड़के कितने हैं, तो लड़कों के कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, लड़कों का कुल अंक बोलो कितने हो जाएंगे, कुल अंक, तो 64 इंटू में कितना हो गया आपके पास में x। 64, देखो लड़के 64 है, हर एक को x मिल रहा है ना। तो आपके ध्यान से देखना, 64 इंटू x कितने हो गए टोटल, तो कुल अंक हो गए। उसी प्रकार है ना, लड़कियों के कुल अंक, देखो लड़कियों का जो औसत है, लड़कियों का औसत बोलो कितना है, लड़कियों का औसत जो है वो कितना है आपका y है। लड़कियों का औसत कितना है, y। तो लड़कियों के कुल अंक कितने हो जाएंगे बोलो ध्यान से, लड़कियों के कुल अंक जो हो जाएंगे आपके पास में, हमने कितना बोला, लड़कियों का औसत जो है कितना है वहाँ पर 54 है। लड़कियों का औसत कितना है, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, लड़कियों का औसत कितना है बोलो 54 है। तो ये कितना हो गया 54y। ठीक है भाई, कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई, लड़कियों का औसत 54 है, लड़कियों का संख्या y है, तो उनका कुल कितना हो गया 54y। अब कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का दोनों की संख्या अगर हम लोग कहें तो x + y, और दोनों के कुल अंक कितने हो जाएंगे,
दोनों के कुल अंक। भाई दोनों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, देखो ध्यान से, और उनका औसत कितना है दोनों का मिला करके 60। समझना, अब लड़कों के कुल अंक जो है वो कितना है 64x, लड़कियों के कुल अंक 54y, और दोनों को मिलाओगे तो आपके पास में ये आएगा, यानी कि ये वाला भाग सुनना, कुल अंक कितने हैं x प्लस वाई, ये किसके, लड़के और लड़कियों को मिला करके ये कुल अंक है, एक एक का कितना है तो 64x प्लस में 54y। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60x प्लस में 60y बराबर 64x प्लस में 54y। तो यहाँ से आपके पास में x वाले को उधर भेज दो, y वाले को इधर लेके आ जाओ, है ना, आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे ही हमने उधर भेजा 64x माइनस का 60x बराबर 64 माइनस 60 बराबर कितना हो गया आपके पास में, ध्यान से देखना, 64 माइनस का कितना हो गया 60, और आपके पास में ये हो गया 60y माइनस में आपका 54y। ठीक है, तो बोलो कितना हो गया 4x बराबर 6y, तो x बटे y बराबर 6/4, x बटे y, ये y यहाँ नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 6/4 यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3/2। ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आया। ध्यान समझ लेना वापस से कि लड़कों की संख्या कितनी x, लड़कियों की संख्या y, तो लड़कों का कुल अंक 64x, लड़कियों का कुल अंक 54y। बोला कि दोनों का तो x प्लस वाई कितना हो गया 60, तो समीकरण बना दिया x प्लस वाई 60, 64x प्लस में 54y। सुनना ध्यान से, ये फाइनल तरीका नहीं है, मैं इसको शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है, तो आपका कंसेप्ट ये है। अब ध्यान से देखना, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमारे पास में लड़कों की संख्या कितनी ज्ञात करनी है या लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। बोलो किसकी ज्ञात करनी है, यदि कुल विद्यार्थी 120 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या। हम कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या 3 है, तो 3 है कितने में से 3 और 2, बोलो कितने में से 5 इंटू में क्या करना पड़ेगा 120, 3 और, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 5 दूनी 10 24, तो बोलो कितना हो गया 24, 48 और 72। तो लड़कों की संख्या बोलो कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। कोई समस्या किसी को? देखो ये जो है बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में है, पूरा डिटेल के साथ में, है ना। टेंशन नहीं लेना है कि हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन समझो बात को, है ना। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लड़कों के अलग से कुल अंक, लड़कियों का कुल अंक और दोनों का कुल अंक, वहाँ से हमारे पास समीकरण बनेगी और समीकरण से हमारे पास में मान आ जाएंगे। क्लियर है? देखो अब ये हो गया। अब ध्यान समझना, मैं जो बात बता रहा हूँ, ये हमारे पास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 आ गया। ये किसका आया है, ये 3/2 का मतलब क्या है 3:2 आ गया। अब यही अनुपात मैं आपको एलिगेशन विधि से ला करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से समझना, आपको ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी नहीं, ध्यान से समझना इसको, यहीं पे मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, अगर मिटाना पड़ेगा तो। सुनो वो क्या कह रहा है, लड़कों का औसत, ठीक है, किसका कह रहा है, लड़कों का यानी कि बॉयज़, लड़कियां यानी कि गर्ल्स। लड़कों का जो औसत है, सुनना ध्यान से, लड़कों का जो औसत है वो 64 है, लड़कियों का जो है वो 54 है, और दोनों को मिला करके बोलो कितना है 60 है, दोनों को मिला करके कितना है 60 है। वापस देखना, लड़कों का औसत 64, लड़कियों का 54, दोनों को मिला करके 60, लड़कों का 64, लड़कियों का 54, दोनों को मिला करके 60। अब ये एलिगेशन विधि हम लोग लगा रहे हैं, 64 में से 60 घटाओ, 64 में से 60 घटाओ, तो बोलो कितना हो गया 4। इधर इस वाले में से ये घटा दिया, अब इस वाले में से हम लोग ये घटाएंगे, 60 में से 54 घटाओ तो 6, इनको काटोगे तो 3:2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सीधी सी बात है, कितना आ गया 3:2, ये आ गया 3:2। इसके बाद में आपको ये स्टेप लास्ट करनी पड़ेगी, बस समझ में आया? चलो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो टेंशन ना लेना, है ना। देखो डिटेल से अगर नहीं आया टेंशन मत लेना, मैं वापस इस पूरे क्वेश्चन का भी शॉर्ट में आपके सामने करके देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं हटाता हूँ वापस से। अब ध्यान से देखना, सभी चीज़ें एक बार ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। ये डिटेल के साथ में था, डिटेल से भी था और शॉर्ट में भी था, तो दोनों ही चीज़ों को मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, दोनों का मतलब है कि शॉर्ट वाले को, है ना। चलो
ध्यान से देख लो। चलो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुल विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखना वापस से, अगर कुछ नहीं आया हो, कुछ भी नहीं आया हो तो टेंशन मत लेना। वापस से बता रहा हूँ कि कुल विद्यार्थियों का औसत जो अंक है वो 60 है, लेकिन लड़कों का कितना है, बोलो बॉयज़ का कितना है। लड़कों का जो है वो 64 है, लड़कियों का कितना है 60 है। लड़कों का कितना है, सॉरी लड़कियों का जो है वो कितना है आपका 54 है। लड़कों का कितना है 64 है, लड़कियों का 54 है। और दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके बोलो कितना है, दोनों को मिला करके 60 है। दोनों को मिला करके 60 है, ठीक है। तो 64 में से 60 घटाओ तो 4, 60 में से 54 घटाओ तो 6, ठीक है। क्रॉस घटाना है, इस वाले में से ये घटा दिया तो अगली बार इस वाले में से ये घटाना है ना। अगर आपने इधर से घटा दिया तो फिर इधर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका उल्टा, इसको काटेंगे तो 3:2 आ गया। 3 बॉयज़, 2 जो है वो लड़कियां, संख्या आ गई, ठीक है। ये संख्या का अनुपात आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मान लो लड़के 3 है, कितने में से 5 में से, इनटू में क्या कर लो 120, तो बोलो कितना हो जाएगा। सरल तरीके से हो जाएगा आपके पास में ठीक है। बस इतना सा करना है आपको, है ना। एलिगेशन विधि से ही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, वो विधि जो है वो डिटेल के साथ में आपका नुकसान करेगी। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 56, कुल विद्यार्थियों का औसत 56 है तथा उसमें से लड़कों का औसत, उसमें से लड़कों का औसत 50, लड़कियों का औसत अंक 60 है। यदि कुल विद्यार्थी 50 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। चलो अब क्वेश्चन करो। चलो हम लोग बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुल विद्यार्थियों के औसत अंक, कुल विद्यार्थी सबको मिला करके, बोलो सबको मिला करके कितना है 56 है। सबको मिला करके, किसको, सबको मिला करके औसत जो है बोलो कितना है 56 है ना। तो हम लोग ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, लड़के हैं लड़कियां, ठीक है। ये लड़के हैं ये लड़कियां, बोलो लड़कों का औसत जो है वो कितना है 50 है। लड़कों का औसत कितना है 50 है, तो लड़कों का औसत जो है वो 50 है। लड़कियों का औसत अंक कितना है 60 है, और इन दोनों को मिलाकर के औसत कितना है 56। दोनों को मिलाकर के बोलो कितना है 56। तो ध्यान से देखना, आपको सीधा दिखेगा बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, ये बड़ा है। तो इस 56 में से 50 घटाओगे, 56 में से 50 घटाओगे, ध्यान से देखना, 56 में से 50 घटाओगे तो 6, तो 60 में से 56 घटाओ, 60 में से 56 घटाओ तो 4, ठीक है। अनुपात कट जाएगा 2:3। अब अगर लड़कों की संख्या पूछी है तो बोलो लड़के कितने हैं 2 लड़के हैं, कितने में से 5 में से, इनटू में कितना कर लो 50, तो 5 दाएँ 50, तो बोलो कितना हो गया, लड़कों की संख्या 20 हो गई। क्लियर। तो ये हमारा तरीका रहेगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा और। चलो हाँ, अगले टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। अगले टाइप को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करें, क्वेश्चन ये है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक, 10
10 विद्यार्थियों के औसत अंक, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। यदि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 20 अंक दे दिए गए हो तो सही औसत ज्ञात करो। चलो देखो ध्यान से, 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 10 विद्यार्थी कितने हैं? 10, और 10 का जो औसत है वो 50 है। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। अब कह रहा है यदि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 80 नंबर उसको देने चाहिए थे, 80 नंबर उसको देने चाहिए थे, लेकिन कितने दे दिए? 20 दे दिए। एक विद्यार्थी को 80 की जगह कितना दे दिया? 20 दिए। तो नंबर ज़्यादा दिए कि कम दिए? कम दिए। ठीक है, कितने कम दिए वो बात की बात है। 80 में से उसको देने चाहिए था 80, दिए 20, और उसके लिए फिर उसका औसत है वो गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखना कि भाई 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो बोलो कितना है? 50 है। 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 50 है। और उसमें जो सही मान, आपके पास में सही मान कितना था? सही मान यानी कि हम लोग शॉर्ट में मैं इसको टी से लिखता हूँ ना, सही मान टी। सही मान का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू, और गलत मान को हम लोग एफ से लिखेंगे। सही मान उसको लिखना चाहिए था 80, लेकिन लिखा कितना? 20। अच्छा, 80 लिखना चाहिए था, लिखा कितना? 20, और 20 जोड़ने की वजह से ही कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। 20 हमने लिखा है, उसके चक्कर में हमारे पास कितना आ रहा है? तो कितना रह गया? नंबर जोड़ने से कितने रह गए भाई? हम लोग कहते हैं भाई ये नंबर कम आ रहे हैं, कहेंगे रो मत, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? 80 में से 20 को घटाओ। जैसे ही 20 को घटाया, बोलो कितना आ गया? 60। अच्छा, 60 जो है पहले 10 लोगों को हर एक को 50-50 मिल रहा था। अब जो है आपके पास में 60 जो बच गए देने के लिए, उसको कितने लोगों में बांट दो? वापस से 10 लोगों में बांट दो। सभी का औसत निकाल रहे हैं ना, 10 लोगों में जैसे ही बांटा तो कितना बढ़ गया? 6। बोलो पहले 50 था, अब कितना हो गया? 50 + 6, यानी कि अब कितना हो गया? 56 हो गया। सही औसत कितना होगा? 56 होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? भाई देखो 10 का औसत कितना? 50। 80 लिखना चाहिए था, हमने 20 लिखा, कितना रह गया? 60। 60 जो रह गया उसी को 10 लोगों में बांट दो वापस से, बोलो कितना हो गया? 56 हो। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में अगले टाइप के वीडियोस को देखेंगे, और बहुत जल्दी, मतलब ये मान के चलो कि हमारी 7वीं क्लास है, 2-3 क्लासों में हमारा औसत खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं औसत को, बिल्कुल डिटेल के साथ में और अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके और भी क्वेश्चन आप लोग खुद से अपने स्तर पर प्रैक्टिस करते जाएं, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने जो अनुभव किया उससे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।